Hello students, welcome to Mehta Digital class. I teach you Hindi subject और today topic is उपसर्ग. उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो उपसर्ग उप और सर्ग, उप और सर्ग दो शब्दों से मिलके बना है. एक शब्द है उप और दूसरा है सर्ग. उप, उप का अर्थ क्या होता है, समीप, और सर्ग, सर्ग का अर्थ हुआ निर्माण करना, यानी समीप जुड़कर किसी शब्द के आगे जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग. उपसर्ग की परिभाषा, किसी शब्द में जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द बनाने वाले शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं. जैसे उप प्लस कार, कार एक शब्द है और इसके आगे जुड़ा उप, तो उपकार में उप जुड़ने से कौन सा शब्द बना, उपकार. तो उपकार शब्द का अर्थ चेंज हो गया, कार, कार एक वाहन का नाम है और इस अगर इसमें उपसर्ग जुड़ा तो ये बन गया उपकार, उपकार का अर्थ ही चेंज हो गया. उसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी दे रखे हैं आपके पाठ्य पुस्तक में. जो उपसर्ग दे रखे हैं वो है ए, आ, एन, अनु, अप, उप, निर, ने, निस, दुर और दुस. जो उपसर्ग दे रखे हैं इन्हीं से हम कुछ शब्द बनाते हैं. ए उपसर्ग से शब्द बनाना, तो जर, जर एक शब्द है, उसमें अगर ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन गया अजर. उसी प्रकार मर, मर एक शब्द है और उसमें ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अमर. अथा, था एक शब्द है और इसमें ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अथा. उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान एक शब्द है और उसमें अगर ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अज्ञान. दूसरा अपना उपसर्ग है आ उपसर्ग को जोड़कर शब्द बनाना, तो जीवन, जीवन एक शब्द है और अगर उसमें आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आजीवन. आगमन, गमन, गमन एक शब्द है और इसमें आ उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया आगमन. उसी प्रकार जन्म, जन्म एक शब्द है और उसमें आ जोड़ेंगे, आ उपसर्ग लगाएंगे तो ये बन जाएगा आजन्म, यानी जन्म और आजन्म शब्द का अर्थ ही परिवर्तन हो गया जोड़ने से. दान, दान एक शब्द है, यानी दान किसी को देना और अगर इसके आ उपसर्ग जोड़ेंगे आदान, यानी आदान प्रदान, जैसे आदान प्रदान बोलते हैं ना, आदान किसी वस्तु को लेना और देना, तो ये हो गया लेना. उसी प्रकार अपना तीसरा उपसर्ग है अन. अन उपसर्ग से शब्द बनाना, तो पढ़, पढ़ एक शब्द है और उसके अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनपढ़. उसी प्रकार बन, बन एक शब्द है और उसके अन उपसर्ग लगाएंगे तो ये बन जाएगा अनबन. गिनत, गिनत, गिनत देखो एक शब्द है और उसका अर्थ अलग ही जा रहा है, अगर इसमें अन जोड़ देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं की जा सके. गिनत जिसको गिन सकते हैं और अन उपसर्ग जोड़ा तो उसकी अनगिनत, यानी बहुत सारे जिसकी गिनती नहीं की जा सके. उसी प्रकार अनचाहा, अनचाहा यानी चाहा एक शब्द है और उसके अन उपसर्ग जोड़ा तो वो बन गया अनचाहा. नेक्स्ट जो अपना उपसर्ग है वो है अनु. अनु एक उपसर्ग है. जय, जय एक शब्द दे रखा है, उसके अनु उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया अनुज. उसी प्रकार गमन, गमन एक शब्द है और उसके अनु उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा अनुगमन, गमन जाना और अनुगमन वापस आना. अनुकरण, करण, करण एक शब्द है और उसके अनु जोड़ेंगे तो अनुकरण. राग, राग और अनु
उपसर्ग जोड़ा तो अनुराग। नेक्स्ट अपना जो उपसर्ग है वो है अप। यस एक शब्द है और उसके अगर अप जोड़ दिया तो उसका अर्थ ही परिवर्तन हो गया अपयस। अपयस का अर्थ ही नया अर्थ हो गया, यानी किसी शब्द के जुड़ने से उसके शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है, वही तो क्या है उपसर्ग है। हरण। हरण एक शब्द है और अगर उसके अप उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया अपहरण। शब्द। शब्द एक शब्द है और उसके अगर अप उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया अपशब्द। मान। देखो मान एक शब्द है और अगर उसके अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका अर्थ ही परिवर्तन हो गया अपमान, उल्टा अर्थ हो गया उसका अपमान। अब उप उपसर्ग से शब्द बनाना। ग्रह। ग्रह एक शब्द है और अगर उसके उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा उपग्रह। उसी प्रकार प्रधान। प्रधान एक शब्द है और अगर उसके शब्द जोड़ेंगे उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा उप प्रधान। देश। देश एक शब्द है और अगर उसके उप जोड़ेंगे उपसर्ग लगाएंगे तो वो बन जाएगा उपदेश। उसी प्रकार उप राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक क्या है शब्द है और उसके अगर उप जोड़ेंगे तो क्या बन गया उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार नेक्स्ट है निर। निर एक उपसर्ग है और निर उपसर्ग से शब्द बनाना तो बल। बल के हमने क्या जोड़ा निर बल, यानी आधा रह है ये तो निर्बल। उसी प्रकार भय। तो भय के अगर निर उपसर्ग लगाएंगे तो बन गया निर्भय। और निर्मल। मल। मल शब्द के अगर निर उपसर्ग लगाएंगे तो बन गया निर्मल। उसी प्रकार निर्भर। भर और नि उपसर्ग जोड़ा तो बन गया निर्भर। नेक्स्ट है नी। नी उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाना तो डर। डर एक शब्द है और इसके अगर नी उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन गया निडर। उसी प्रकार वेदन। वेदन और अगर इसके नी उपसर्ग लगाएंगे तो ये बन गया निवेदन। निवास। वास एक शब्द है और इसके अगर नी उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा निवास। उसी प्रकार निस यानी आधा से निस। छल एक शब्द है और इसके निस जोड़ा तो ये बन गया निश्चल। और फल। फल एक शब्द है और इसके अगर निस जोड़ेंगे तो ये बन गया निष्फल। चल। चल एक शब्द है और अगर इसके निस जोड़ेंगे तो ये बन गया निश्चल। उसी प्रकार दूर। दूर उपसर्ग से बनाते हैं हम, इसमें भी र आधा है दूर तो दूराचार यानी आचार के दूर शब्द जोड़ेंगे तो ये बन गया दुराचार। और दूरदशा। दशा। दशा के दूर उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन गया दूरदशा। गम। गम एक शब्द है और उसके अगर दूर उपसर्ग जोड़ा तो वो बन गया दुर्गम। उसी प्रकार नेक्स्ट है अपना दुष्कर। कर एक शब्द है और उसके अगर हमने श जोड़ दिया दुष् जोड़ दिया तो ये बन गया दुष्चर। उसी प्रकार नेक्स्ट है कर्म। कर्म एक शब्द है और उसके अगर दुष् जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दुष्कर्म। दुस्साहस। साहस एक शब्द है और इसके अगर दुष् जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दुस्साहस। प्रचार या प्रभाव। दुष्प्रचार तो प्रचार एक शब्द है और इसके दुष् जोड़ेंगे तो दुष्प्रचार। उसी प्रकार दुष्प्रभाव। प्रभाव। प्रभाव एक शब्द है और उसके अगर दुष् जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दुष्प्रभाव। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा उपसर्ग, यानी उपसर्ग दे रखे हैं और उनमें शब्द
शब्द जोड़ के नए शब्द हमने बनाए हैं। नए शब्द बनाने के बाद इनका अर्थ ही चेंज हो गया, अर्थ ही परिवर्तन हो गया। यानी अर्थ परिवर्तन होने वाले जो शब्द है, जो किसी शब्द के आगे जुड़ के अगर उनमें अर्थ परिवर्तन कर दे तो वही उपसर्ग कहलाता है। इन शब्दों में हमने देखा कि ये उपसर्ग जुड़ने से इनका अर्थ ही बिल्कुल परिवर्तन हो गया है, इसलिए ये सब क्या है, उपसर्ग है। एक बार हम वीडियो एंड करने से पहले उपसर्ग के बारे में दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। उप और सर्ग, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, यानी समीप आकर निर्माण करना, नए शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा थी किसी शब्द में जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द बनाना। बनाने वाले जो शब्द हैं उन्हें ही उपसर्ग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गए होंगे कि किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तन करने वाले जो शब्द हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यह उपसर्ग बनाना है, साथ ही जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी वो भी सॉल्व करना है। इन्हीं के आधार पे, इन्हीं उपसर्गों के आधार पर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, धन्यवाद।